नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। टॉयलेट एक ऐसा शब्द जो इंसान की बुनियादी जरूरतों में शामिल है, लेकिन अब टॉयलेट सिर्फ इंसान की जरूरत नहीं बल्कि अधिकारियों के लिए कमाई का धंधा बन चुका है। सरकारी कागजों में देश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। कागजों पर शौचालय बन गए, फाइलों में पानी बहने लगा, लेकिन जमीन पर तो टॉयलेट नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार की गंध नजर आ रही है। बात हो रही है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की, जहां सरकारी रिकॉर्ड में दर्जनों नहीं सैकड़ों टॉयलेट्स बन गए, लेकिन जब हमारी टीम जमीनी हकीकत जानने पहुंची तो वहां सिर्फ जमीन थी, सूनी, खाली और सवालों से भरी। आखिर कैसे हजम कर गए सरकारी बाबू पूरा का पूरा टॉयलेट? कैसे मिल गया जिले को ओडीएफ का सर्टिफिकेट? और इस पूरे खेल में कौन है असली खिलाड़ी? देखिए हमारे संवाददाता की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। सरकार ने खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए इस योजना को लागू किया है। हर घर में एक टॉयलेट की अनिवार्यता को लागू किया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर फंड भी दिए गए हैं, लेकिन सरकार की योजना को उनके अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगाने में लगे हुए हैं। अधिकारी कागजों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाली सुविधाओं को लागू कर रहे हैं और कागजों में ही योजना को समाप्त कर दिया है और जिले को ओडीएफ भी घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में ऐसा ही ओडीएफ घोषित जनपद पंचायत है चिचोली और भीमपुर जनपद। न्यूज स्टेट की टीम ने जब कागजों में ओडीएफ घोषित इन जनपद की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो जो सामने आया वो आंखें खोलने वाला था। बैतूल के सुदूर गांव में रहने वाले आदिवासी धर्मेंद्र धुर्वे से मुलाकात हुई तो उन्होंने सरकारी तंत्र की गड़बड़ी खोल कर रख दी। धर्मेंद्र के घर में कागजों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बन गए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखी। सरकार से मिलने वाले उनके हक को मार दिया गया। धर्मेंद्र हमें अपने घर के पीछे बने टॉयलेट तक ले गए। यहाँ पर जो दिखा आंखें खोलने वाला था। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिन ने टॉयलेट निर्माण के लिए 12,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन 12 पैसे भी नहीं मिले। गांव का नाम साबाढाना, पंचायत चूड़िया, विकासखंड चिचोली, जिला बैतूल। धर्मेंद्र धुर्वे के पास में मैं मौजूद हूँ। इनके पास में ये पीछे आप देख सकते हैं एक शौचालय है। शौचालय दिखाइए, पहले आप शौचालय देख लेते हैं। पूरा बना हुआ पक्का शौचालय बनाया हुआ है, बड़ी मेहनत से बनाया गया है। और लेकिन हकीकत इसकी यह है कि ये शौचालय तैयार करने के बाद में ये पैसा तो धर्मेंद्र ने अपनी जेब से खर्च कर लिया, लेकिन सरकार ने उसका पूरा क्रेडिट ले लिया। और अब सरकार के कागज़ों के मुताबिक यहाँ शौचालय है, लेकिन पैसा धर्मेंद्र लोधी के पास में नहीं गया। इस शौचालय का पैसा अफसर डकार गए। क्या था पूरा वाकया, धर्मेंद्र से ही सुनते हैं। धर्मेंद्र, क्या हुआ था? ये आपको शौचालय बनाने के लिए किसने कहा था और कैसे हुआ? ये सर मेरे को पंचायत से बोला था कि शौचालय बनाने का, तो उसके पहले भी शौचालय बनाने के बोला था, लेकिन उस समय में बन नहीं पाया। वो गड्ढा खुदा गया, पानी आ गया, वो गड्ढा मुंदा गया। फिर मैंने दूसरा गड्ढा खुदा यहाँ पे, और गड्ढा खोदने के बाद में मिस्त्री लगवाया और सब कुछ मटेरियल लाया, सीमेंट, रेता और लोहा भी लाया था। कितना खर्चा हुआ? वो करीबन हो गया 17-18 हज़ार, 19 के करीबन पहुंच गया, क्योंकि नीचे थोड़ा पक्का बनाया है। ठीक है। पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। और कब तैयार किया था आपने? ये इसको किया था सर 2024 में मई में कर दिया था उसको कंप्लीट। हाँ, पूरा 1 साल हो गया। अभी ये 25 मई लग गया, 1 साल हो गया इसमें। अभी पैसा नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक। तो आपने फिर क्या किया? मैंने पंचायत गया, सचिव साहब के पास में, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिया, आधार कार्ड और इसका फोटो वोटो सब निकाल के 2-3 बार दिया, लेकिन कुछ पता ही नहीं उसका। फिर उसके बाद में 4-6 महीना निकल गया। मैं जाते गया उसके पास में, उससे बोला भी मैंने कि सर आप कब तक के मेरा पैसा डाला जाएगा? तो आपकी कार्रवाई चालू है बोले। और उसके बाद में मैंने 181 में वो सीएम हेल्पलाइन जो रहता है ना सर,
वो उसमें लगाया था फ़ोन। तो उसमें वो सचू सर आए और बोले यार आप ऐसा मत करो, बोले आपसी के आदमी हो, बोले तो आप वापस ले लो। नहीं तो मैंने बोला आप लिखित में दो मेरे को। तो ये लिखित में दिया सर उसने। पैसा दे देंगे। हाँ, इसमें आप मैं लेटर भी दिखा देता हूँ हमारे दर्शकों को। ये पंचनामा बनाकर लिखा है सचिव, पंचायत के सचिव ने, जिसमें लिखा है कि धर्मेंद्र वल्द सूरत धुर्वे निवासी साबरढाना की पत्नी रामवती धुर्वे, पति धर्मेंद्र धुर्वे का स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण का कार्य 2/1/25 यानी 2 जनवरी 2025 को शौचालय पूर्ण है। अतः इन्हें शासन द्वारा 15 दिवस के अंदर भुगतान करा दिया जाएगा। 2 फरवरी 2025 के बाद में 17 जनवरी 2025 तक इनको भुगतान कर दिया जाना चाहिए था। पंचायत की सील, ठप्पे, हस्ताक्षर सब हैं पंचायत सचिव के, और लेकिन पैसा इनको नहीं मिला है। पैसा सरकार ने अपने कागज़ों में दर्ज कर लिया है, ये बता दिया है कि शौचालय बन गया है। शौचालय तो बन गया लेकिन पैसा डकार गए अफसर। अभी तक पैसा नहीं मिला आपको? जी नहीं मिला क्या सर। कह रहे हैं सचिव साहब? अब उसको तो मैंने बोला भी था सर कि काफ़ी बार गया तो वो बोले अब लिखित में दे दिया उसने। उसके बाद में गया तो वो बोले अब मैं कहाँ जाऊँगा सर, अब पैसे तो मेरे तो जेब के लग गए। अब सामने वाले से मैंने लोहा लाया था, रेता बुलवाया था, ईटा लिया था, तो उनको तो मैंने इधर उधर से कोई से किसी आप उधारबारी करके और मांग लिया था। यानी कि समझा दिया कि यार दे दो, अभी तो मैं बाद में आपको पैसे लौटा दूंगा। लेकिन बाद में वो हमको मिला नहीं, तो काम धंधा मजदूरी करके और उसको पैसे दिया सामने। पर आपको नहीं मिला? हाँ, मेरे को अभी नहीं। क्या कह रहे हैं सचिव? अभी तो कुछ बोल ही नहीं रहे वो। चुप हो गए? हाँ, मैंने डॉक्यूमेंट जो फोटो सब, आधार कार्ड सब मेरे पत्नी के नाम पे दिया था, रामवती धुर्वे उनके नाम पे। जी। अच्छा, ऐसा और गांव में और भी जगह हुआ है कि शौचालय बन गया लेकिन पैसा ही नहीं मिला? सर ऐसा तो अब सर गांव में जाने के बाद में ही पता चले। क्या आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं आपके? मतलब पैसा मिल गया क्या सभी को? नहीं कि नहीं मिला सर। ये कितने लोगों को नहीं मिला? अभी मैं बना रहा था उस समय में भी 2-4 लोगों ने बनाए, लेकिन उनको भी नहीं, मेरे को नहीं मिला तो उनको कहाँ से मिलेगा सर। अच्छा, और देखिए बैतूल वो डिस्ट्रिक्ट है जो ODF है, यानी पूर्णतया शौचालयों से युक्त। यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। शौचालय बने हुए हैं, लोगों ने अपनी खर्च से पैसे बनाए हैं लेकिन पैसा डकार गए अफसर। यही है बैतूल का शौचालय गबन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कागजों में टॉयलेट बनाए जाने के शिकार एकमात्र धर्मेंद्र ही नहीं है। बैतूल जिले में ऐसे सैकड़ों और हजारों लोग हैं जिनके घरों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बन गए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिव के कहने पर हमने अपने खर्चों पर टॉयलेट बनवाया, लेकिन पंचायत सचिव पैसे नहीं दे रहा है। जनपद पंचायत चिचोली में अधिकारियों ने शौचालय के लिए बजट सैंक्शन किया और खुद अपने वेंडर्स के खाते में डाल दिया। इन पैसों से शौचालय को, यानी हितग्राहियों को जो शौचालय बनाए जाने थे उसमें पैसा उनको नहीं दिया गया। हकीकत जानने के लिए हम खुद चिचोली जनपद पंचायत के गाँव में पहुँचे हैं और उनसे जानते हैं। आपके शौचालय की मैं जानकारी हासिल करने आया हूँ कि यहाँ पर शौचालय कितने बने हैं, कितने नहीं बने हैं। आप अपनी पंचायत का नाम बताकर बताइए कि आपके घर के क्या हालत है। ग्राम साबरढाना और ग्राम पंचायत चूड़िया से बोल रहे हैं। और हमारे ग्राम से जितने भी शौचालय बने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं, वो बाकी अधूरे पैसे मतलब दे नहीं रहे। पैसे पूरे नहीं दिए? हाँ। तो कितना पैसा दिया गया है अभी तक आपको? अभी निजी पैसे से बना हुआ है, वो पैसे दिए नहीं। शौचालय आपने बनाया अपने पैसों से? हाँ। और फिर आपको पैसा नहीं मिला? जी। पैसा आपको नहीं मिला? नहीं। और शौचालय आपके घर में है? हाँ। आपके घर के नाम बताइए। अपन आपका नाम बताइए। भंगी। अच्छा, आप बताइए आपके यहाँ शौचालय का क्या स्टेटस है? अपन जो पुराना है नहीं मकान, ये नया बना है, उसमें सिर्फ मैंने ऐसा कि पूरा पैसा बाकी मिला नहीं। पैसा बिल्कुल नहीं मिला आपको? नहीं, वही मकान का मिल गए। मकान का मिला, शौचालय का? हाँ। शौचालय का पैसा नहीं मिला? कितना पैसा लगाया आपने शौचालय में? पैसा तो मैंने तो बहुत लगा दिया घर में, है नहीं, लेकिन जब तो उधर से मिला था 1,00,000
वो मकान का मिला था, मारा शौचालय के लिए नहीं मिला, नहीं मारे। बना लिया है। हाँ हो। आपके घर में है शौचालय? हम्म। है। और आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम मिलाप करता गांव में इस तरह के और भी जगह ऐसी हालत है कि जिन्होंने शौचालय बना लिए लेकिन पैसा नहीं मिला? बाकी लोग का भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी नहीं मिला बोल रहे हैं बाकी लोग। ये हकीकत है। जनपद पंचायत चिचोली, जिला बैतूल, शौचालय का पैसा डकार लिया गया। शौचालय जो निजी पैसों से बनाए गए उसको सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कर लिया गया और पैसा अफसरों के खाते में चला गया। दरअसल धर्मेंद्र जैसी कहानी कमोवेश जिले के कई ग्रामीणों की है। यह उस 13 करोड़ 21 लाख के गबन का हिस्सा है जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैतूल जिले के आदिवासी इलाकों के लिए भेजा गया था। केंद्र से आई राशि जिला पंचायत से होते हुए जनपद और ग्राम पंचायत तक पहुंचनी थी। शौचालय, कचरा घर, सोक पिट और कचरा वाहन खरीदने के लिए, लेकिन जमीन पर ना शौचालय है, न कचरा घर, ना ही सोक पिट बने हैं। इन सब चीजों का कहीं अस्तित्व है तो केवल दफ्तरों में धूल पाक रहे कागजों में। बैतूल जिले के चिचोली विकास खंड के ये ग्राम पंचायत है चूड़िया और इसका ये गांव है सबढ़ाना। और इस गांव में की विशेषता ये है कि इस गांव में हर घर में शौचालय है। ये हम नहीं, सरकारी कागजात कहते हैं, क्योंकि बैतूल ज़िला ODF है। यहाँ हर घर घर में शौचालय है। हकीकत जानने हम इसी गांव में पहुँचे हैं और पूछते हैं साहब से। क्या नाम है आपका? गोरेलाल उइके। गुरेलाल जी, आपके घर में शौचालय है? नहीं सर, अपने घर में नहीं है। इस गाँव में कितने घरों में नहीं है? ये तो कुछ पता नहीं है मगर बहुत सारे। हाँ ऐसा है। पर ये तो हर घर में शौचालय है ये बताया जा रहा है। कुछ यहाँ पे तो नहीं है ना सर, अपने घर में तो आपके घर में नहीं है? नहीं है। और सरकारी कागज में क्या है? सरकारी कागज में तो पता नहीं है सर। हाँ? या तो ODF है, यानी कि हर घर में शौचालय जैसा है। जी सर। आपके यहाँ पर कोई सर्वे करने आया था, किसी ने कहा कि आपको शौचालय बनाना चाहिए? नहीं बोला सर। आपको मालूम है कि शौचालय के नाम पे पैसा निकाल लिया गया और शौचालय नहीं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं मालूम कि पैसा निकाल लिया ऐसा। ऐसा? हाँ और पर ये तो गांव में तो हर घर में शौचालय है मतलब। हाँ होना चाहिए ना सर। हाँ लेकिन नहीं है। अच्छा, आपके घर में नहीं है? नहीं है। तो शौच के लिए क्या करते हैं आप? हम बस इधर बाहर जाते हैं। ये हकीकत है। शौचालय नहीं है। शौचालय सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध है, लेकिन हमने जब गांव का जायज़ा लिया तो शौचालय नहीं मिला। इस मामले में FIR भी दर्ज है, जांच चल रही है, आरोपी फरार है और शौचालय डकार लिए गए। अब इस गड़बड़ झाले की ही उस तस्वीर को दिखाते हैं। जनपद पंचायत ने 9 एजेंसियों को सार्वजनिक शौचालय और सोकपिट निर्माण का जिम्मा सौंपा था, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी निर्माण अधूरा है। सच्चाई यह है कि कहीं प्लेटफॉर्म अधूरे हैं, कहीं हार्वेस्टिंग टैंक गायब है। जब प्लेटफॉर्म अधूरे हैं और हार्वेस्टिंग टैंक गायब है तो पाइपलाइन की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस वक्त में मैं मौजूद हूँ चिचोली जनपद के गांव में और इस गांव में कई जगह पर शौचालय का निर्माण पूरा कर लिया गया है, ऐसा सरकारी दस्तावेज बताते हैं। हर घर में शौचालय है, ये भी सरकारी दस्तावेज बताते हैं। यहाँ के घरों में कचरा इकट्ठा करने के लिए वाहन आते हैं, कचरा वाहन आते हैं, उनकी खरीदी कर ली गई है, ये भी सरकारी दस्तावेज बताते हैं। और लेकिन हकीकत में हम देखें तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, वाहन खरीदी और सोक पिट यानी कि 2-3 घरों के बीच में इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जहां बर्तन धोने, कपड़े के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है उस पानी का ठीक ढंग से निस्तारण हो सके, उसके लिए एक इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ये स्ट्रक्चर अभी अधूरा है और बैतूल ज़िला ODF है, यहाँ पर कुछ शौचालय भी बने हुए हैं। हकीकत जान लेते हैं यहीं के रहने वाले कुछ लोगों के साथ में। आपका शौचालय तैयार है? नहीं, वो पूरा शौचालय नहीं, पूरा नहीं बना है? नहीं, अधूरा है आपका? तो वो बनाया ही नहीं उन्होंने। बनाया नहीं? नहीं, हाँ सोफे बनाया तो पाइपलाइन पूरा दिया नहीं उन्होंने। आधा बनाया, आधा छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ के चला गया। ये तो एजेंसी को दिया जाता है सोकपिट बनाने का काम। हाँ, बनाने वाले आए होंगे। वो बनाया आधा और पूरा नहीं बनाया। छोड़ के चले गए। और शौचालय, टॉयलेट है आपके घर? नहीं, टॉयलेट बिल्कुल नहीं है? नहीं है। तो टॉयलेट के लिए आपको बाहर जाना होता है? यहाँ बाहर जाना पड़ता है। टॉयलेट बना नहीं है? नहीं बना, तो सरकारी दस्तावेजों में तो हर घर में शौचालय है। लेकिन अपने यहाँ नहीं। नहीं, सरकारी दस्तावेज झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे आप नहीं तो देख लो, चेक कर लो आप ही। हैं? नहीं है। नहीं है।
आपके यहाँ शौचालय है? है। ओके, तो मतलब सरकारी दस्तावेज ठीक कहते हैं कि हर घर में शौचालय बना हुआ है, हमने सबको पैसा दिया गया है। दिया, अभी पैसा नहीं मिले। अच्छा, शौचालय है लेकिन पैसा नहीं मिला। मिले, हाँ पैसा नहीं मिला। तो शौचालय बनाया किसने? निजी बनाया हमने। आपने निजी बनाया? हाँ निजी बनाया। और उसके लिए आपने मतलब पंचायत में आपको दिया है वो, लेकिन वो दिए पैसे नहीं मिले अभी। डॉक्यूमेंट दे दिए? हाँ डॉक्यूमेंट आपने बता दिया कि कार्य पूर्ण हो गया? हाँ, पर वो पैसे नहीं मिले। फोटो खींच के देना होता है? हाँ फोटो एक खींच के। अधिकारी आता है जो यहाँ पर जांच करने के लिए नहीं वो सब ले गए सर। पैसा नहीं आया? हाँ पैसा। कितने टाइम हो गया पैसा नहीं मिला? पैसा तो बहुत दिन हो गया बन जब से। और ये सोक पिट भी अधूरा दिख रहा है यहाँ पे, सोक पिट इस तरह की? ये अधूरा है सर। अच्छा, और सरकारी दस्तावेज तो ये कहते हैं कि हर घर में शौचालय, सोक पिट कंप्लीटेड, बस वाहनों की खरीदी हो जाती है यहाँ पर, वहाँ कचरा लेने के लिए गाड़ियाँ आती हैं। नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं आती सर। पंचायत में गाड़ी नहीं है। नहीं है? नहीं है। और शौचालय, सरकारी दस्तावेज कहते हैं हर घर में शौचालय है। नहीं, बहुत से घर है गांव में ऐसे जो शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है? नहीं है। तो पैसा तो सबको दिया गया है। नहीं, पैसे दिए सर, पैसे देते तो बना लेते ना। स्वयं हितग्राही बना के दे रहा है वो, उनको पैसे नहीं मिल पा रहा। तो ये कहाँ गड़बड़ कहाँ हुआ है? सर ये जनपद से ही हुआ होगा। अच्छा, एजेंसी को काम दे रहे हैं। तो एजेंसी ने को तो पूरा निर्माण, अधूरा निर्माण दिखाई दे रहा है, तो अधूरा क्यों छोड़ के चली गई? कब से काम बंद है? ये 1.5 वर्ष हो गए होंगे सर। 1.5 साल से ऐसा ही पड़ा? जी। गड़बड़ हुई है कुछ? गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है? कि पैसा गोल हो गए होंगे सर। अंदाज है ऐसा कि पैसा गोल हो गया है ना? आज दादा भी हंस रहे हैं वहाँ पे। नहीं, पूरे गांव में सर ये जो बने हैं बर्तन साफ करने के, ये पूरा कंप्लीट है ही नहीं। कंप्लीट नहीं है? नहीं है, केवल सरकारी कागजात में है, बाकी नहीं है। पैसा कहाँ चला गया भैया? कहाँ चले गए सर, वो अब क्या मालूम कैसे क्या किया उन्होंने। सब मिल बांट को सब कागज में हो गए, खाना पूर्ति पूरा, और इधर सब ऐसे पड़ा है। जी सर, आपको मानता हूँ। ठीक है, ये हालात है। लोग इस सरकारी करतूत पर हंस रहे हैं। अफसरों ने गबन कर लिया है, शौचालय डकार लिए गए, सरकारी सफाई वाहनों की खरीदी नहीं हुई और कागज़ों से उनका भुगतान कर लिया गया। ये एक बड़ा गबन है जो ज़िला बैतूल की भीमपुर और चिचोली जनपद पंचायत में किया जा रहा है। 13 करोड़ से ज्यादा की यह राशि आखिर कहां गई? शुरुआती जांच में ही गबन साफ दिख रहा है। मामले का खुलासा हुआ तो अधिकारी हरकत में आए। कलेक्टर के आदेश पर FIR दर्ज हुई। जांच में सामने आया था कि चिचोली और भीमपुर जनपद पंचायत में 3 सरकारी कर्मचारी और 9 एजेंसियां इस घोटाले में शामिल होने की बात सामने आई है। जांच में सामने आया है जिन एजेंसियों को निर्माण का काम सौंपा गया उन्होंने कोई काम नहीं किया। बिना निर्माण कार्य पूरा किए अधिकारियों की मिलीभगत से भुगतान ले लिया। इन कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की तकनीकी मंजूरी तक नहीं ली गई। निर्माण एजेंसियों ने किसी भी तरह की प्रशासनिक मंजूरी नहीं ली। FIR में जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनमें ब्लॉक समन्वयक राजेंद्र परिहार, कंप्यूटर ऑपरेटर सुरकेश कहार, सुमित सोनी और 9 निर्माण एजेंसियां हैं। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन में सामान्यतः 12,000 रुपये जो उसका मिलता है व्यक्तिगत शौचालय का, इसमें काफ़ी सारा पैसा था। लगभग 6-6.5 लाख एक व्यक्ति को भुगतान किया था। तो वो कुछ हमें संदेहास्पद लगा। वहीं फिर हम लोगों ने निर्देश दिए थे कि ये संदेहास्पद वो है सब व्यवहार है और एक BC को किया हुआ व्यवहार है। तो BC को 6.5 लाख रुपए का भुगतान करना वेंडर के रूप में, वो थोड़ा सा एक संदेहास्पद हमें नजर आया था। उसी बात को सीओ हमने जिला पंचायत और हम लोगों ने उसको टेकअप किया था और फिर जो 7-8 दिनों की जांच में हमें ये परिणाम सामने आया है। ये भी बात हमें पता पड़े कि BC जो परिहार था वो जनपद भीमपुर के साथ में जनपद चिचोली में भी कार्यरत था।
तो उसी कारण से हमने जनपद चिचोली की तरफ भी हमारा ध्यान किया था और ये इस तरह की अनियमितता सामने आई। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। स्थानीय कांग्रेस नेता अधिकारियों पर मामले में लीपापोती का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर अधिकारी मामले में लीपापोती करने में लगे हुए हैं। सवाल उठा रहे हैं कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। साफ है, घोटाले में शामिल अन्य अफसरों को बचाया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। जो अधिकारियों की DSC से कर्मचारियों द्वारा फर्जी वेंडर बना के 13 करोड़ 21 लाख रुपए का गबन जो उजागर हुआ है, इसमें आज 2.5 महीने 3 महीने होने जा रहे हैं। अनन फनन में सरकार ने, शासन प्रशासन ने जब ये मामला उजागर हुआ तो इसमें तत्कालिक रूप से इस मामले को शांत करने के लिए FIR तो 12 लोगों पे की, लेकिन आज 2.5-3 महीने के बावजूद भी पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। निचले लेवल के जो भी लोग इसमें मिले हुए थे और जिनने भी मिलके इस तरह का घोटाला करके गरीब लोगों के हक को हड़पने का काम प्रयास किया था, उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है। जांच इसमें चल रही है और हमारे इसमें CO कलेक्टर साहब ये बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने समय रहते इसको पकड़ लिया था। तो ये इसकी जांच हो रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें एक चीज़ ये भी निकल कर आई कि कई हितग्राहियों ने अपने पैसों से शौचालय बना लिए, लेकिन उनका राशि उन तक नहीं पहुंच पा रही है, वो भी इस गड़बड़ी के शिकार हो गए हैं। तो क्या ऐसे लोगों को अब राशि मिल पाएगी, इसके प्रयास भी किए? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से जिन भी लोगों ने राशि का गबन किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उसकी रिकवरी करके जो उसके वास्तविक हकदार हैं उनके खातों में पैसे डालने का काम होगा। जैसा कि विदित है, स्वच्छता मिशन में कुछ अनियमितताओं को लेकर थाना चिचोली में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें लगभग 13.5 करोड़ के घोटाले की स्थिति थी और उसमें SDOP की अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम तैयार की गई है जो इसके सारे मुद्दों की गहन छानबीन कर रही है। और इसमें अभी प्रथम दृष्टया कुछ नामजद आरोपी बने हुए थे और इसमें उम्मीद ऐसी भी है कि विवेचना के दौरान कुछ अन्य आरोपी इसमें बढ़ भी सकते हैं और इसकी गहन छानबीन जारी है। घोटाले के खुलासे के बाद चिचोली और भीमपुर जनपद में स्वच्छ भारत मिशन का काम पूरी तरह से बंद हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के दफ्तर को सील कर दिया गया है। जिनका भुगतान अटका हुआ है वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। बैतूल जिले की चिचोली जनपद पंचायत का ये वो शाखा है जहां पर पूरे इलाके के शौचालयों का हिसाब किताब रखा जाता था। न केवल हिसाब किताब रखा जाता था बल्कि किन लोगों को, किन एजेंसियों को पैसा दिया जाना है इसका ट्रांसफ़र भी इसी कक्ष से किया जाता था। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो अब इस पूरी की पूरी शाखा को सील कर दिया गया है। यानी यहाँ पर अब स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये कक्ष सील है। इस कक्ष में रखे गए दस्तावेज जांच के दायरे में हैं और स्वच्छ भारत मिशन और कोष लेखा शाखा किसके में जो काम करने वाले लोग हैं वो जांच के दायरे में है कि आखिर ये शौचालय का पैसा कहाँ चला गया, शौचालय आखिर कैसे डकार लिए गए, कचरा वाहन कहाँ है। सरकारी दस्तावेजों में सब दर्ज है लेकिन हकीकत में ज़मीन पर कुछ बयान नहीं होता। 2021 और 2025 तक हुए इस स्वच्छ भारत मिशन में हुए घोटाले का आंकड़ा 13 करोड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि सही तरीके से जांच हो तो इससे ज्यादा भी हो सकता है। हकीकत ये है कि जिस आदिवासी बाहुल्य चिचोली और भीमपुर जनपद पंचायत को ODF घोषित कर दिया गया था, जहां कागजों में कचरा वाहन दौड़ते रहे, कचरा घर बनते रहे, वहां का आदिवासी समाज आज भी शौचालय, कचरा घर और सफाई की मूलभूत सुविधाओं को जमीन पर तलाशने में जुटा हुआ है। आदिवासी जिले बैतूल के सुदूर गांव में गड़बड़ झाला 2021 से चल रहा है, लेकिन पकड़ में अभी आया है। जांच तो शुरू हो गई है लेकिन FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी का ना होना ये बताता है कि जांच में भी लीपापोती की जा रही है। और जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो टॉयलेट और सरकारी कचरा वाहन खरीदे जाने थे उसमें भी गड़बड़ हुआ है। यह अजीबोगरीब मामला है जब ग्रामीण अंचलों के शौचालयों को अफसर डकार गए। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ संदीप भमरकर, बैतूल।